आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपको वोट पड़ा? हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक से ज़्यादा पीटीआई को वोट को, जो हम समझते थे कि पीटीआई को इतना वोट नहीं पड़ेगा, लेकिन पीटीआई को एक खामोश तबके ने ज़्यादा वोट पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें जो है वो हमें वोट नहीं पड़ा, हमें वोट जो है वो, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जी। वो जो वोट था जो पीटीआई को पड़ा उसको आप टैप क्यों नहीं कर सके? अच्छा, मैं बता, 7.5 लाख वोट पड़ा उसको, 8.5 लाख कराची से पिछले इलेक्शन में, नॉट दिस इलेक्शन। मैं बता, देखिए तो उसको टैप क्यों नहीं किया? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए वो जो वोटर है ना, उसको कराची में पीटीआई ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई अपने 4 साल दौर में, एक प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, उसको किसी कारकर्दगी पे वोट नहीं पड़ा। वो जो वोटर है पीटीआई का, वो मुझसे एक्सपेक्ट करता था कि मैं उसको डिलीवर करूं, ठीक है, मैं उसको जो है वो और ठीक है ना, वो डिलीवर करूं और मैं उसका मुकदमा जो है वो और ज्यादा जोर से लड़ूं, ठीक है। मैं जो है वो अनफॉर्चुनेटली मेरे हालात ऐसे थे कि मैं उसको डिलीवर क्यों नहीं, 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मेरे पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। मेयर का इलेक्शन जो है वो हम जो है वो नहीं लड़ पाए, ठीक है, जो हमने उसको बॉयकॉट किया, वो हमारे पास नहीं है। तो वो जो लोगों की ग्रीवेंसेस थी ना, पानी नहीं आ रहा, सीवरेज का निजाम, घर पीने का पानी आ नहीं रहा, सीवरेज का पानी जा नहीं रहा, कोटा सिस्टम पे भी आपको कोटा नहीं दे रहे, जो आपको कोटा देही खत्म हो जाता है तो शहरी कोटे में जाली डोमिसाइल बना के देते हैं। अब वो जो जिसका घर, जिसको रात में लाइट नहीं मिल रही, सुबह गैस नहीं है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, वो चाहता है कि मैं उसको स्ट्रीट पर लेकर निकलूं, वो चाहता है मैं उसको रोड पर लेकर निकलूं, वो चाहता है मैं दोबारा उसी हड़ताल वाली पॉलिटिक्स पे जाऊं, जलाओ घिराव वाली पॉलिटिक्स पे जाऊं। देखिए एक आम आदमी की बात कर रहा हूं, मैं ये काम नहीं कर रहा क्योंकि उसका शायद जो शॉर्ट टर्म आपको फायदा हो जाए, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान है, ठीक है। तो वो जो एक्सपेक्टेशन थी ना उस वोटर की कि भाई ये मेरे लिए चलकर जो है वो इस कराची को बंद करवाए, कराची को वो जो है वो हमने ये वाला काम नहीं किया। जो लोग डेफिनेटली इमरान खान साहब की फिर एक सिंपैथी वेव आई और सारी चीज़ें आई, हमारा गैप आया ये वाला, तो लोगों ने वो मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ लोगों ने ज़्यादा वोट दिया उनको। बट नेवरदलेस इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम हर जगह हमारे पीटीआई के दोस्त गए हुए हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं भाई ये एमक्यूएम जो है वो इसने जो है वो ये सीटें सारी जीती हैं। क्वेश्चन इज, देखें आप लोगों ने जो वो उस मोड में से जो मोड था, जो माइंडसेट था कि जनाब यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल निकलेगा या एमक्यूएम निकलेगी मेरे लिए और आके जनाब यहाँ पे स्टैंड लेगी और जनाब सराय फैसल बंद हो जाएगा, सीएम हाउस के आगे धरना हो जाएगा या गवर्नर हाउस के सामने सिंध में धरना हो जाएगा, व्हाटएवर, वो नहीं था। उस मोड में से अवाम तो निकल चुकी है, अवाम तो उस मोड में नहीं है, क्योंकि उस मोड से आपने उनको निकाला था। वो उस वक्त निकाला था जिस वक्त आप आए थे, तो उस वोट से वो निकल चुकी है, तो फिर वो एक्सपेक्ट कैसे करेगी आपसे? वेरी इंटरेस्टिंग। जब हमने उनको निकाला ना राणा साहब, तो मैंने उनको फिर उसके बाद जो रिप्लेस करना था डिलीवरेंस से। मुझे वो डिलीवरेंस करने का, मुझे 2018 का इलेक्शन जो है वो हमसे छीना गया, मैं बिल्कुल वो आरटीएस के जरिए छीना गया, जो है वो हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल कर छीना गया, ठीक है। और जो है वो 2018 और फिर जो है वो वहाँ पर जो 14 सीटों से पीटीआई आई, उसने कुछ नहीं किया वहाँ। तो वो जो लोगों की ग्रीवेंसेस को मोड चेंज करने के बाद मैंने डिलीवर करना था ना, उस डिलीवर करने का आपने मुझे कोई मौका नहीं दिया। यू गेट माई पॉइंट, ठीक है ना। वो अच्छा, जब मौका नहीं मिला तो जब एक आदमी, ठीक है, फिर जब आपके पास लाइट नहीं है रात में, सुबह घर पे पानी नहीं आ रहा, फिर आपको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगेगी, फिर आप बोलते हैं यार बस जो गाली बकरा है वो ज्यादा जो है वो, भले उसकी गाली से आपको टॉकिंग अबाउट 18, राइट? मैं टॉकिंग अबाउट 18। तो उसके बाद आप देखें ना, हम 16 में आए हैं और ये 2024 आ गया, तो ठीक है वो मोड तो चेंज हो गया। उस मोड के बाद मैंने डिलीवर करना था ना, मुझे जिम्मेदारी मिलती है, हम इलेक्शन वो जीतते, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हम डिलीवर करते, तो वो नेचुरल पैराडाइम शिफ्ट हो जाता। वो जो डिलीवर करने वाला जो टूल था ना, वो नहीं मिल पाया। ओके, देन अगेन इसके साथ ही फिर एक सवाल आ जाता है। देखें आपने मोड से निकाल दिया, 18 में आपको इलेक्शन में नहीं मिली वो जो पजीराई मिलनी चाहिए थी, पजीराई मिली, हमसे छीन ली गई। चले आप कह रहे छीन ली गई, लेकिन उस वक्त 8.5 लाख वोट पड़ा ना, पीटीआई को 8.5 लाख वोट पड़ा कराची से। हाँ, गलत पड़ा ना। कैसे, मैंने खुद देखा, औरतें बच्चे बूढ़े बाहर निकले यार। राना मुबशर साहब बिल्कुल निकले होंगे 2018 के। आप पीटीआई के दोस्तों के ऑन रिकॉर्ड जो है वो चीजें हैं कि 2 से 3 सीटों को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। नहीं, बात ठीक है। आरटीएस अगर लोग निकल रहे होते और पीटीआई इलेक्शन जीती, मैं आपको बता रहा हूँ 9:16 पे टीवी पे खबर चली है कि आरटीएस जो है बंद कर दिया गया 9 बजे। उसी वक्त मेरे पास जो है वो कॉल्स हैं सारे पोलिंग एजेंट से कि हमें बाहर निकाला जा रहा है।
ये पहला इलेक्शन है पाकिस्तान का कि जहां पर वोटों की गिनती सामने नहीं हुई है। भाई आज तो जो है वो फॉर्म 45 47 पे रो रहे हैं ना, वोटों की गिनती नहीं हुई है, वो निकाल दिया, उनको कहा कि भाई वो गिनती जो है वो आरओ के सामने होगी और जाके सुबह जाके रिजल्ट ले लेना। आपको आज इमेजिन कर सकते हैं 3 दिनों तक कराची का रिजल्ट नहीं आया, कोलू से वाना वजीरिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर से रिजल्ट आ गया, कराची का रिजल्ट 3 दिनों के बाद आया। मैं आपको बता रहा हूँ मेरी सीट जो है वो 3 सीटें थी, इनका रिजल्ट 9:16 तक चला है और हम जो है वो हैवी मार्जिन से जीत रहे थे। टीवी के रिकॉर्ड हैं, वीडियोस हैं यहाँ पर, लेकिन वो एनीवे वो चला गया सारा। तो 2018 का इलेक्शन जो है वो जिस तरह से यही वहीं से तो सारी खराबियां शुरू हुई हैं।